दोस्तों, बुरी आदतों से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हमें अपने दिमाग के साथ जद्दोजहद करनी पड़ती है। कभी कभी उसे ट्रिक भी करना पड़ता है, यानी बुद्धू बनाना पड़ता है। तो आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मानना होगा, एक्नॉलेज करना होगा कि आप गलत आदत के शिकार हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि उनमें कोई ख़राब आदत है। अब जब मान जाएंगे तो अपनी उस आदत के जो भी बुरे इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं उन्हें एक डायरी में लिख लें और या तो खुद या किसी अपने की मदद से ये तय करें कि आप चाहते क्या हैं, फिर उस दिशा में काम करना शुरू कर दें। दूसरी बात, ये कहना गलत नहीं होगा कि आदत बनाना तो आसान होता है, लेकिन उसे बदलना बेहद कठिन। इसलिए अपनी आदत को बदलने की बजाय बेहतर होगा कि कोई नई मगर अच्छी आदत डेवलप करें, ताकि पुरानी आदत की ओर से ध्यान हट जाए। तीसरी बात, ध्यान दें कि जब आप वो काम करते हैं जिसकी आपको आदत है, आपके वातावरण में वो क्या है जो उसको ट्रिगर करता है। कारण ढूंढने से उसका इलाज ढूंढना आसान हो जाता है। मसलन अगर आपको सिगरेट की आदत है तो कब कब आपका हाथ सिगरेट की ओर जाता है। अगर टेंशन में जाता है तो सिगरेट की बजाय बादाम खा सकते हैं, च्युइंगम चबा सकते हैं, मुंह को किसी और चीज़ में बिजी करके दिमाग को उस टेंशन का उपाय ढूंढने में व्यस्त करें। जॉगिंग के लिए निकल जाएं। चौथी बात, जब ये सब करके उस समय उस आदत की अर्ज चली जाए, यानी उस आदत को करने की इच्छा दब जाए, तब खुद को शाबाशी अवश्य दें। किसी अपने को भी बताएं और उनसे भी शाबाशी पाएं। खुद को हर कदम पर इस तरह से प्रेरित करना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, जिससे आपके शरीर में फील गुड हार्मोन्स पैदा हों और आप अपने प्रयासों को सराहते हुए अपनी बुरी आदत को बदलने की दिशा में बेहतर काम कर सकें। पांचवी बात, अपने सामने बोर्ड पर या शीशे पर या कमरे में किसी ऐसी जगह पर जो आपको हमेशा दिखती रहे, लिख कर रखें कि आपको उस आदत की जगह दूसरी अच्छी आदत किस तारीख तक डालनी है। खुद पर बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। छठी बात, आप उस बुरी आदत से दूर जाने के लिए अवर्जन थेरेपी ट्राई कर सकते हैं। अवर्जन थेरेपी, ये थेरेपी हर किसी पर काम नहीं करती, लेकिन एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है तो सिगरेट के बुरे परिणामों को इमेजिन करिए, उसके बारे में वीडियोस देखिए, शायद धीरे धीरे आपका मन उस ओर से उचट जाए। सातवीं बात, कई बार देखा गया है कि अगर हमें कोई काम चैलेंज के रूप में मिलता है तो हम उस काम को करने के लिए कुछ भी करते हैं। इसलिए अगर आप उस किस्म के इंसान हैं तो किसी अपने से कहकर खुद को चैलेंज दिलवाएं या खुद ही को चैलेंज कर दें। एक डेट फिक्स करें ताकि आप उस आदत को जल्दी छोड़ सकें और फिर उस तरफ काम करें। जैसे अगर सुबह देर से उठने की आदत है तो जिस समय रोज उठते हैं उससे 15 मिनट पहले का चैलेंज दें और पूरा करें। इस तरह हर हफ्ते उस समय को कम करते जाएं। अगर आपको बहुत अधिक शॉपिंग करने की आदत है और चाहकर भी आप अपने खर्च पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में आप थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। जब भी शॉपिंग जाएं तो पहले ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाएं और उसी के अनुसार कैश लेकर जाएं। कार्ड को अपने घर पर ही छोड़ दें। आठवीं बात, अक्सर बुरी आदत का आगमन परिवेश से या दोस्तों से ही होता है, और जब तक वो परिवेश, वो दोस्त आपके साथ रहेंगे, तब तक आप उस बुरी आदत से कभी दूर नहीं हो सकते। इसलिए उन दोस्तों का साथ छोड़कर ऐसे लोगों के साथ रहें जो इन आदतों से दूर रहते हैं और केवल अच्छी चीज़ों में मन लगाते हैं, ग्रोथ और सफलता की बातें करते हैं। नौवीं बात, कभी कभी रूटीन बदलने से भी आदत बदली जा सकती है। मसलन यदि काम खत्म करने के बाद शाम को किसी खराब लत की आदत पड़ गई हो तो काम खत्म करने के बाद माता पिता, भाइयों बहनों और ऐसे लोगों से मिलने जाएं जहां इन बुरी आदतों से दूरी पॉसिबल हो। अंत में 10वीं बात, किसी भी गलत आदत को छोड़ने के लिए सकारात्मक रवैया यानी पॉजिटिव सोच और हंसमुख स्वभाव अपनाना बहुत ज़रूरी है। खुद को उस वक्त में इमेजिन करें जब आप उस आदत से छुटकारा पा चुके होंगे। वहीं सोचते सोचते खुद को किसी मनपसंद एक्टिविटी जैसे खेल, बुक्स, फनी मूवीज़ इत्यादि में व्यस्त रखें। खुश रहें और अपने आसपास वालों को भी खुश रखें। कोशिश करें कि आपको अकेले ना रहना पड़े। तरीके और भी होंगे दोस्तों, किसी पर कुछ काम करता है, किसी पर कुछ, पर मूल यही है कि ठान लेंगे तो मुमकिन है। फॉलो करिए इन 10 स्टेप्स को और भेज दीजिए उनको जिन्हें अपनी कोई भी बुरी आदत बदलनी हो। कमेंट्स में लिखकर बताएं अगर आपने अपनी किसी बुरी आदत पर इस तरह से विजय पाई हो। विचार पसंद आया हो, सुनकर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। रोज सुबह की प्रेरक और ज्ञानपूर्वक शुरुआत करना चाहते हैं सुविचार परिवार के साथ तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन को भी। आज के शब्द जान लेने से पहले हम आप सबसे माफ़ी चाहेंगे कि कल हमने एक शब्द अनिष्ट का अंग्रेजी अनुवाद गलती से बैड या फॉरबिडन बता दिया था। बैड तो सही है पर फॉरबिडन नहीं, फॉरबिडिंग होगा, FORBIDDING। स्लिप ऑफ टंग हो गया, वेरी सॉरी। आप लोग प्लीज़ अपने नोट्स में ये बदलाव कर लें। आगे से पूरी कोशिश रहेगी ऐसी गलती ना हो। जान लेते हैं आज के शब्द। ये कहना गलत नहीं होगा, इट वोंट बी रॉन्ग टू से। टू डेवलप, विकास करना। ध्यान हटना, टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। ट्रिगर, कोई ऐसी चीज़ या परिस्थिति जिससे कोई और काम शुरू हो जाए।
अर्ज प्रबल इच्छा, अपने प्रयासों को सराहिए, प्रेज योर एफर्ट्स, खुद पर बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा नर्म भी नहीं, बी नाइदर टू हार्श ऑन योर सेल्फ नॉट टू लीनियंट, अवर्जन घृणा, मन उचटना टू नॉट बी इंटरेस्टेड इन समथिंग एनी मोर, चैलेंज चुनौती, नियंत्रण कंट्रोल, आगमन अराइवल, परिवेश एनवायरमेंट, खराब लत बैड हैबिट, हंसमुख स्वभाव चीयरफुल टेम्परामेंट। बताइए कितने नए शब्द या फ्रेजेस सीखे आपने, लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में या अपने नोट्स में जिससे अच्छे से याद हो जाए। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।